जब नहीं, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे। हाँ, विभाग के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और बड़ा मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये भी बता देते हैं आपको। क्या लगता है लड़ाई कहाँ तक ले जाइए? ये लड़ाई एकदम आर पार का लड़ाई है। ये आर पार का लड़ाई है। ये इतना बगलिंग बर्दाश्त थोड़ा ना होगा। झारखंड के गोड्डा नगर परिषद से भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। नगर परिषद द्वारा निकाली गई निविदा संख्या UDD NPG 08/2025-26 में भारी अनियमितताओं का आरोप लगे हैं। आरोप है कि विभाग ने यह सिर्फ योग्य ठेकेदारों के दरकिनार किया, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर ऐसे फर्मों को टेंडर दे दिया जिनके पास न ही तो सही कागजात है और न ही अनुभव है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा RTI के जरिए हुआ है, जिससे पता चलता है कि इस टेंडर प्रक्रिया में मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं है। पूरा मामला गोड्डा ठोस अपशिष्ट प्लांट से मुख्य पथ तक सड़क निर्माण की निविदा संख्या से जुड़ा है, जिसका अनुमानित राशि लगभग 1,33,00,000 रुपये है। इस टेंडर में कुल 8 संवेदक ठेकेदारों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आरोप है कि बिना किसी ठोस आधार के 6 अनुभवी संवेदकों को रिजेक्ट कर दिया गया और केवल 2 को सिलेक्ट किया गया है। शिकायतकर्ता को संवेदकों का दावा है कि जिन 2 लोग को चुना गया है उनके पास न तो सही GST नंबर है और न ही RTR फाइल। सही निविदा संख्या के शर्त संख्या 7 में स्पष्ट लिखा है कि संवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, लेकिन कथित तौर पर फर्जी कागजात के आधार पर इन्हें चुन लिया गया। मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब RTI एक्टिविस्ट रंजीत कुमार ने कार्यपालक अभियंता पद प्रमंडल गोड्डा से सूचना मांगी। RTI के जवाब में कार्यपालक अभियंता ने लिखित में स्वीकार किया गया कि उन्होंने निविदा निस्तार समिति से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वे निविदा निस्तार समिति के बैठक में भी उपस्थित नहीं थे। सवाल नंबर 1, क्या आपने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? तो जवाब आया नहीं। सवाल नंबर 2, क्या आपकी उपस्थिति दर्ज है? जवाब आया नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर निविदा समिति के महत्वपूर्ण सदस्य कार्यपालक अभियंता के हस्ताक्षर ही नहीं थे, तो ये टेंडर प्रक्रिया पूरी कैसे हुई? बिना समिति की वैध सहमति के टेंडर को अंतिम रूप देना सीधे तौर पर सरकारी नियमों का उल्लंघन और वित्तीय गबन की ओर इशारा करता है। नाराज संवेदकों ने अब इस मामले को उच्च स्तरीय जांच करने और टेंडर रद्द करने की मांग की है। सरकारी टेंडर में इस तरह की आदर्श प्रक्रिया गोड्डा नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या प्रशासन इस मामले की जांच कराएगा या फर्जी कागजातों और बिना साइन वाले इस फाइल को दबा दिया जाएगा? यह देखना बाकी। लेकिन संवेदक कहता है कि जब हम कभी भी स्कूटी विंजर से लड़ाई करें या विभाग से लड़ाई करें तो फिर दूसरा काम रोक देता है। कैसे रोक देगा? जो नियम तहत जो काम होगा वो काम करेगा, रोक देगा। आपके बात से बिल्कुल सहमत है, निश्चित रूप से वो प्रताड़ित करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ये इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। वो तो फिराक में रहेंगे कि तुम काम लो, अब फिर तुमको टॉर्चर करेंगे। हाँ। लेकिन एक चीज है कि हम नगर परिषद में ठेकेदारी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगला आदमी भ्रष्टाचार करना कभी जिंदगी में बंद नहीं करेगा। ये ठेकेदारी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो है सर झुका नहीं सकते हैं। कैसे? समझौता करने का भी एक याद है ना। बहुत सा विभाग है ना, बहुत सा विभाग है। नहीं करेंगे नगर पालिका में, PWD में करेंगे, माइनर इरिगेशन में करेंगे, स्पेशल डिवीजन में करेंगे, RO में करेंगे। आज 15 साल से ठेकेदारी में है, बिना कंप्रोमाइज किए इतना काम कर लेते क्या? 15 साल एक पीरियड होता है, 1.5 दशक होता है। मेरा तो 26 साल हो गया, 26 ईयर्स हो गया मेरा। अच्छा, अपने अनुभव में क्या ऐसा बगलिंग तो कभी नहीं माने। ये तो जबरदस्त है। बिना पेपर का काम दे देना, मैंने कोई भी पेपर उसका टेंडर के NIT के मुताबिक जो NIT एक भी वो कंडिका को जो फुलफिल नहीं कर रहा है, NIT के एक भी कंडिका को वो फुलफिल नहीं कर रहा है, उसको काम दे दिया। आप लोग एक छोटा लिए थे और मेरा आर्यन कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म है। उसमें टोटल 8 संवेदक भाग लिए थे, जिसमें टेक्निकल इवैल्यूएशन के दौरान जो है 6 संवेदक को जो है बिना कारण बताए उसको छांट दिया गया और 2 ऐसे संवेदक का चयन किया गया जो कि टेक्निकली रूप से क्वालिफाई कर ही नहीं रहा है। न तो वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए हैं, न उनका टूल्स प्लांट का पेपर टोटल फर्जी है, और जो ITR दाखिल कर रहा है और जो अपना टर्नओवर दिखा रहे हैं वो दोनों ही से कहीं से मैच नहीं खा रहा है।
तो इस टेंडर में आप कैसे जाने कि जिसको जो है निविदा आवंटन की गई वो कौन सा पेपर लगा है या नहीं लगा है? इसीलिए कि ऑनलाइन जो टेंडर होता है तो वो उसको पोर्टल पे हम लोग देख सकते हैं कि किसका क्या पेपर है। सभी समय तक आप लोग जो टेंडर डाले थे तो बिलों भी डला गया था क्या? हद तो तब हो गया कि निविदा समिति जो है 2 को सेलेक्ट करके चयन कर चुकी है, लेकिन अभी तक पोर्टल पे जो है रेट नहीं खोला गया है कि आप देख सकते हैं, जबकि वो मेरा अधिकार है। एक मामला और सुनने में आया था कि जो निविदा के लिए जो कमेटी है वो कमेटी उसमें था ही नहीं और उसके बावजूद भी जो है निविदा का तो हम लोग जब चूंकि पोर्टल पे जो भी चीज होता है वो अपलोड होता है, तो जब निविदा निस्तार समिति का जो वो पेपर अपलोड हुआ तो उसमें देखे हम लोग की जो निविदा ये जो रेट जो है रेट मतलब ऑनलाइन नहीं दिख रहा है क्या? रेट खोला ही नहीं, वो हिडन करके रखा है अभी तक, जो कि सरासर माना निविदा टेंडर का उल्लंघन है। जो भी निविदा में भाग लिया है उनको रेट देखने का अधिकार है टेक्निकल खुलने के बाद। और के बाद जब निविदा समिति में हम लोग देखें कि कौन कौन निविदा समिति में सदस्य हैं, जब हम देखेंगे कार्यपालक अभियंता PWD गोड्डा, तो इनसे जब हमारे जो RTI एक्टिविस्ट हैं रंजीत जी जो हैं, जब RTI किए तो उनसे जो जवाब मिला वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। क्या जवाब? उनका जवाब यह है कि ना तो निविदा समिति की बैठक में भाग लिए हैं और ना ही उस पे निविदा समिति का जो विस्तार किया गया है टेंडर का, ना तो उसका उस पर दस्तखत है। तो ऐसी स्थिति में जब हस्ताक्षर नहीं पेपर को साइड के पेपर को इधर घुमाइए, मीडिया की तरफ घुमाइए। अरे पेपर पीछे कट के लगा देना, पेपर लगा दे। स्थिति में तो बिना कमेटी के गठन के उनकी उपस्थिति में क्या निविदा का कार्य हो गया? ये तो बिल्कुल जांच का विषय है। तो आप लोग जब ऑनलाइन चेक किए तो उसमें है या नहीं है? कौन? आप जो कि पथ प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हम लोग तो RTI करके जवाब मांगे इसीलिए कि उनका देखे कि उनका दस्तखत है वहाँ पे। वहाँ पर दस्तखत है? वहाँ पर दस्तखत है। निविदा निस्तार समिति का जो बैठक हुआ है वो जो प्रोसीडिंग बना उस पे उनका साइन है। तो पथ प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव क्या बताए क्या? उनसे तो लिखित में जवाब RTI करके लिया गया है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ना तो हम निविदा समिति में हम गए हैं और न ही मेरा वहाँ पर किया गया वो दस्तखत मेरा है। ऐसी स्थिति में उसका फर्जी दस्तखत कौन किया? आखिर ये तो जांच का किसके विषय ऊपर है। लगा रहे हैं? हम तो इसके लिए DC साहब के पास भी आवेदन दिए हुए हैं, तो DC साहब बोल हमको आश्वस्त किए। क्या लगता है इस पूरे खेल में कौन है? ये तो हम लोग तो कारोबार करने वाले, रोजगार करने वाले छोटा मोटा संवेदक है, हम लोग तो बहुत कुछ इस पे बोल नहीं सकते हैं। हम लोग निविदा डाले हैं। हम तो इतना कहते हैं कि जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है विभाग तो टेंडर करने की जरूरत क्या है? ऐसा नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति को चिन्हित कर लेना, उसी को टेंडर आवंटित करना, इसके चलते जो है दूसरे? बिल्कुल, उसे साफ समझा जा सकता है कि जिस संवेदक का चयन किया गया है उसका टूल्स प्लांट फर्जी है। जो निविदा का जो शर्त के मुताबिक है कि इंजीनियर का उसको आधार कार्ड फोटो युक्त लगाना है वो भी नहीं लगाया गया है। वर्क लोड नहीं होना चाहिए वो भी उसके पास है। हद तो तब हो जाता है कि सॉइल कॉम्पैक्टर जिसका कि नाम भी उसको शायद पता है कि नहीं है, कितना दाम है, वो 76,000 में खरीद के ले आते हैं। सॉइल कॉम्पैक्टर का ठीक है, टैक्स इनवॉइस में आप दिखा रहे हैं 76,000, आप उसका RC बुक लगा देते ना। और हम आज भी चैलेंज करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि जो पूरे निविदा जिसको आवंटन की गई है उनके पास सामान सिर्फ कागज पर है, ना कि खरीदारी हुआ? वो 200 रुपया में प्रिंट कराया हुआ है। 200 रुपया में प्रिंट बहुत हो गया। रोलर भी 200 में खरीद लिया, हाँ। JCB भी 200 में खरीद लिया। हाँ, वो तो देख ही रहे हैं। आप समझिए ना कि जिस सॉइल कॉम्पैक्टर का दाम वो 76,000 रुपया दिखा रहा है, वो सेलर भी फर्जी है। अच्छा, ये जिसका GST नंबर भी फर्जी है। ये निविदा कौन सा और कहाँ का निविदा था उसको ये बताइए। गोड्डा नगर परिषद का निविदा है। कहाँ से कहाँ तक कार्य होना था? ये धर्मोडी जो है ना, कचरा प्लांट जो है, कचरा प्लांट, हाँ, वहीं पर ये कार्य होना था। PCC रोड का कार्य था। और ये देखिए ना, कितने की थी ये आपका जाके 1,33 लाख 3,700। तो ऐसा नहीं लगता है कि इस निविदा के पीछे या किसी राजनीतिक दल हो या पदाधिकारी हो, उनके नहीं, देखिए मनमाना के कारण हो आप गया? लोगों को बुलाने का मेरा बस यही है कि हम जैसे संवेदक को जब आपको पूर्वाग्रह से आप ग्रसित है कि नहीं उसी को काम देना है। हम लोगों का झूठ मूठ का 10,000 रुपया बर्बाद करवाते हैं। 5 महीना हम लोगों का जो कि 3.25 लाख रुपया फंसा हुआ है। क्या मतलब है? हम लोग
हम लोग लड़ने की स्थिति में आपसे थोड़े ही हैं। किस कारणों से आप लोग को रिजेक्ट किया गया है? वो कारण भी नहीं बताया गया। वो हम ये करके मांगे, आवेदन देके मांगे, आज तक हमको जवाब नहीं मिला। आज तक हमको उसका भी हम दिखाएंगे, आवेदन का रिसीविंग है मेरे पास, उसका जवाब तक नहीं दिया गया है नगर परिषद की ओर से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार रंजन है और मेरा फर्म जो है। अच्छा, ये कार्य आवंटन किसको किया गया, कौन सी कंपनी को किया गया? अब्दुल शकूर। कहाँ की कंपनी है ये? कंपनी नहीं है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है और उनके पास तो 1 रुपया का काम का कोई अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र उन्हें लगा देता। क्या वो पहला काम है उसके लिए? हमको तो लग रहा है जब कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया तो पहला काम ही होगा उनका। इससे तो साफ का, क्योंकि जिनके जो जब फर्जी पुरुष प्लांट का पेपर लगा सकता है तो उनके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता तो नहीं लगाता। तो निविदा में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी था या नहीं लगा? बिल्कुल था, मैंडेटरी है। आप देखिए नियमावली और शर्तें हैं, देखिए यहाँ पे हम देखिए हाइलाइटर से किए हुए हैं। देखिए उनका जो एसबीडी बोलता है उसके हिसाब से वो कुछ भी फुलफिल नहीं करते हैं और फिर भी उसको सफल घोषित किया गया है। क्यों किया गया है कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो एक लाइन तो साफ बोल सकते हैं कि अगर आपको काम लेना है तो वहां के जो अनुबंध कर्मी जो रविशेखर जी हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे हैं, आपको उनको खुश करना होगा तो ही आप काम ले सकते हैं, अदरवाइज कोई विकल्प आपके पास नहीं है। आप नगर परिषद में टेंडर डालना छोड़ दीजिए, आपके लिए वही बेहतर है। नगर परिषद को चला वही रहा है। हाँ, एकदम दावे के साथ कहा जा सकता है, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। यानी उसका संचालन जो है उन्हीं के द्वारा जी। किया जा रहा है। जीएसटी नंबर उसका क्या कुछ बताया जा रहा है? और उसका टूल्स प्लांट तो बोले कि फर्जी है और जो सेलर है वो सेलर भी फर्जी, इसलिए कि उसका जीएसटी नंबर जब डाला जाता है, ऑनलाइन चेक किया जाता है तो वो फर्जी निकलता है। उस पर मोबाइल नंबर जो है वो भी फर्जी निकलता है। और जिस नाम का फर्म से वो, आप एक चीज क्लियर हो जाइए कि या तो कोई रोड रोलर कोई कंपनी का होता है, ऐसा नहीं होता है खाली रोड रोलर लिख दिए या सॉइल कंपैक्टर लिख दिए, उसका डीलर होता है, वो कंपनी नेम होता है। वैसे नहीं होता है। स्पीड क्राफ्ट का अगर मैनुअल रोलर है तो स्पीड क्राफ्ट का होता है। इस तरह की बहुत सारी कंपनी है। जैसे सॉइल कंपैक्टर हम लोग के पास में है तो डायनापैक का है, टेंडम है तो डायनापैक का है, उसका विधिवत आरसी बुक होता है। वो आरसी बुक क्यों नहीं लगा है? अगर उनके पास सॉइल कंपैक्टर है ठीक है, वो 76,000 में कर दे, उनका आरसी बुक तो लगाना चाहिए था ना उनको। टोटल कितने व्यक्ति इसमें टेंडर डाले थे? 8 टेंडर टोटल भाग लिए थे, जिसमें 6 को बिना कारण बताए निविदा से बाहर कर दिया गया। ये तकनीकी रूप से अयोग्य है। जबकि सारा पेपर आपका ओके है। हम तो बोलते हैं कि अगर हमारे पेपर में जो आपका देखिए यहाँ पर नियम और शर्तें हैं ना, अगर इससे मेरा बाहर होता है तो मैं नगर परिषद में आज के बाद कभी निविदा नहीं डालूंगा। और जिसको सिलेक्ट किया गया है उसको टर्म्स में कंडीशन के आधार पे फुलफिल नहीं करते हैं, उसका वो तो कोई फ्रेशर कैंडिडेट है। उनके पास तो कोई सिविल वर्क का कोई अनुभव ही नहीं है, वो क्या लगाएंगे? कचरा प्लांट के पास पीसीसी रोड में टेंडर को लेकर जो है संवेदक आरोप लगाया है कि नगर परिषद से मनचाहे तौर से किसी 2 ही संवेदक को जो है कार्य दिया जा रहा है, और जिसमें 8 संवेदक अपना टेंडर डाला, 6 को हटा दिया गया। क्या रीजन है? ये देखिए तकनीकी सब्जेक्ट है, जिससे तकनीकी रूप से 6 को डिस्क्वालीफाई किया गया है। ये हमारे चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई थी, तो उन्हीं के स्तर से सारा कुछ डिसीजन लिया गया है कि क्या है नहीं है। तो जो भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिना टेक्निकल फॉल्ट का हम लोग सब किसी को बैठा दिए, प्रॉपर कुछ ना कुछ रीजन है सबका। वो आपको अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसका हम लोग डिटेल दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं सीरियस है कि हम लोग जान बुझकर किसी लोगों को मतलब टारगेट करके किए, ऐसा नहीं है। पारदर्शी तरीके से किया गया है। अगर कुछ वैसा अगर होता तो हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं। ये अभी एक बात सामने आई जो जिस ठेकेदार ने जो पीसी किया कि मतलब जिनको भी टेंडर दिया गया, मोहम्मद शकूर नाम का, उन्होंने कभी काम नहीं किया, फ्रेशर हैं, उनका कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, उन्होंने जो टूल्स के दिए हैं उसका आरसी नहीं लगाया है। तो ये सब बातें सामने आई हैं। बहुत सारी बातें आ रही है, चल रहा है, लेकिन उसमें जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है तो एनआईटी के हिसाब से जो भी हम लोग का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था वो फुलफिल कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा, फुलफिल कर रहा है, तभी हम उसको हम लोग क्वालिफाई किए हैं। और ये चीज़ है कि यहाँ पे उसका अभी कोई ऑन गोइंग कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है गोड्डा में, तो इस वजह से भी ये सवाल भी नहीं है कि उनके द्वारा गोड्डा में काम किया जा रहा है फिर भी इनको काम दे दिया जा रहा है। लेकिन मुख्य तौर से सर जो आरोप लगाया है कि उनके पास जो टूल्स है या जैसे जो वाहन
जिसको टेंडर में उन्होंने डाला है कि मेरा ये वाहन है, तो उसकी ना वाहन संख्या है, ना रजिस्ट्रेशन है, और ना उसकी खरीदारी कितनी में हुई है, वो खरीदारी का कोई मूल्य गोचर उस पर लगाया गया। इसको हम देख लेते हैं, ये जांच का विषय है, हम एक अपना इंटरनल कमेटी बना के इसको देख लेते हैं। एक सर जो एग्जीक्यूटिव साहब है जो इस कमेटी के थे, उनको लेकर के बातें आई कि इन लोगों ने आरटीआई करके पूछा था, तो उनका मतलब ये है आया कि वो उपस्थित नहीं थे, ना उनका सिग्नेचर, लेकिन इनका हुआ कि इनका आरोप है कि फर्जी सिग्नेचर है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, आज के समय में फर्जी सिग्नेचर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं सब कुछ एक ओपन है पूरा, मतलब फर्जी नहीं है, उनके द्वारा ऑथराइज किया गया सहायक अभियंता के साइन थे उसमें, और ये आप कंफर्म कर सकते हैं उनके ऑफिस से ही, और इसमें कोई डाउट नहीं, फर्जी साइन नहीं है। उनके ऑथराइज जो लेटर है उनको सहायक अभियंता को किया जाता है, सहायक अभियंता का साइन है। और एक पॉइंट यह भी है कि जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया है वो अपना ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं 3.5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3.5 करोड़ का, लगभग 3 करोड़ 35 लाख का, लेकिन वो अपना बेनिफिट ITR पे वो अपना बेनिफिट दिखा रहे हैं 2.5 लाख ही, 2,66,000 समथिंग। तो क्या ये पॉसिबल है कि जिसका ट्रांजैक्शन टर्नओवर 3.5 करोड़ का हो लगभग, उनका बेनिफिट जो है वो 2.5 लाख का, इस तरह की कुछ बातें? ये आपका सवाल को अगर हम देख लेते हैं क्या है नहीं, ये जांच का विषय है, हम देख लेते हैं सर जो भी होगा उसके बाद, क्योंकि अभी टेक्निकल ही खुला है, फाइनेंशियल हम लोग का भी बचा हुआ है। अगर वैसा कुछ भी हमको लगता है कि इसमें गलत हुआ है तो हम कभी इसको आगे की प्रक्रिया। ये जो आरोप लग रहा है कि नियम को ताक पर रख करके टेंडर प्रक्रिया हुई थी, इसको लेकर के बतौर प्रशासक आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब इस पे नियम को ताक पे नहीं रखा गया। एक्चुअली जो डिले होने का कारण है कि आचार संहिता बीच में आ गई थी, इस वजह से हम लोग इसको कर नहीं पाए, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे प्रक्रिया में हम लोग पारदर्शी तरीके से अपनाए हुए हैं, और कोई भी अगर नियम को अगर इसमें दुरुपयोग हुआ होगा, इस तरह कुछ भी संज्ञान में आता है तो हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे।